कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। मान के लो एक सॉल्यूशन अगर लेते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डियालो है। सपोज करो कि 100 ग्राम मैं वाटर लिया हूँ। 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, तो शुगर का पार्टिकल का नंबर डिसोसिएट होने के बाद कुछ होगा। सपोज करो कि 5 से 10 ग्राम कर दिया मैं, तो वहाँ पे शुगर जो डियालो होगा वाटर में, तो 5 के कंपेयर में 5 ग्राम के कंपेयर में 10 ग्राम अगर शुगर ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो शुगर पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा। तो शुगर पार्टिकल का सॉल्वेंट में नंबर बढ़ने से सॉल्यूशन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेफिनेशन होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशंस या फिर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ऑल डू वी नो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन वाटर, then the vapor pressure of obtained solution, found solution is less than the pure solvent। कि जब हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर पहले 100 डिग्री पे जो मिला था वो नहीं मिलेगा, मतलब चेंज हो गया। सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे, इफ we add solute particles on solvent or solution, then the boiling point of solution increases। And the third point is depression in freezing point। Depression in freezing point means in presence of solute particles in presence of freezing point, or we can say the freezing point of solution is less than the solvent। कि जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, सपोज करो कि 100 ग्राम वाटर में मैं 5 ग्राम शुगर ऐड किया हूँ, तो पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स कि 0 डिग्री जैसे जा रहा था वाटर का टेम्परेचर, तो जमना शुरू कर दिया था, 0 पे सेट हो गया था वो। अब अगर वहाँ पे 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिए तो 0 पे नहीं जमेगा, वो 0 से कम डिग्री पे जमेगा, माइनस में जाएगा। सेम अगर 5 से बढ़ा के मैं 10 20 करता जाऊँ, तो जो माइनस में गया है वो और कम होता जाएगा और वो नेगेटिव पॉइंट में जाते जाएगा, टेम्परेचर और माइनस में जाते जाएगा। तो ये भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन to maintain the concentration, या to maintain the concentration of solution, या to maintain its concentration। कि सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SPM, से डिवाइड है, तो दोनों के बीच में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। तो अपनी कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल SPM के थ्रू मूव करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, एंड द प्रेशर क्रिएटेड बाय ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मीन्स कंफर्म है कि सॉल्यूट पार्टिकल जैसे सेट करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज proportional to the mole fraction of solvent in solution। ठीक है, if the number of mole fraction of solvent is more then the vapor pressure of solution is also more। if the solute particles if the mole fraction of solute particles is more than solvent,
ठीक है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस, कि सॉल्यूट पार्टिकल का अगर अमाउंट बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट पार्टिकल जो कि वोलेटाइल है, अगर उसका अमाउंट बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वी नो दैट पी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स है बाई राउल्ट लॉ, where P naught A means vapor pressure of pure solvent, XI means mole fraction of component A। component A यहाँ पे solvent को component A माना गया है, ठीक है। if the mole fraction of solute is XV, सपोज करो कि मैं कोई सॉल्यूशन ले आऊँ XI मीन्स component A component B, component A को हम सॉल्यूट मान के सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं, तो component B कन्फर्म हम लोग सॉल्यूट ही मानेंगे। तो अगर एकदम कम अमाउंट में अगर हम लोग सॉल्यूट पार्टिकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का होगा उसको हम लोग मान के चल रहे हैं एक्स भी, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता है कि द मोल फ्रैक्शन सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1 मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट मीन्स सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए मीन्स 1 माइनस एक्स बी इन दिस इक्वेशन, देन वी गोट पी ए, ठीक है। पी ए जो कि ऊपर में था हमारा, ये पी ए का पी ए लिख दिए, पी नोट ए एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी हियर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। सॉल्व करेंगे पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, नेक्स्ट मिलेगा पी नोट ए एक्स वी मीन्स ये दोनों को पी नोट एक्स वी को जो माइनस है उधर ले गए तो प्लस हो गया, और इस पी वे को हम लोग इधर ले आए इसके जगह पे, तो ये मिल गया हमें पी नोट ए एक्स वी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए। अगला मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पी ए को भी जो है मल्टीप्लाइड इधर भेजूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, तो ये हमारा एक इक्वेशन मिला where P naught is equal to vapor pressure of means partial vapor pressure of pure solvent, ठीक है, मीन्स कंपोनेंट ए, पी ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नोट तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं। देखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन विच हैज सॉल्यूट पार्टिकल इन लेस अमाउंट, कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट लेस हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन द सॉल्वेंट, ठीक है। देन यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्स बी का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, ऊपर बी को रखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, एन ए मीन्स दोनों का सम है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन द सॉल्वेंट, देन वी कैन नेग्लेक्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, देयरफॉर द इक्वेशन विल बी पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब यहाँ पे एन बी का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम लोग नीचे से एन बी को हटा दे रहे हैं, ऊपर से नहीं हटा पाएंगे क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन इसी का निकालना है, इसलिए हम लोग नीचे से एन बी को हटा दिए, ये दोनों सेम रहेगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो एन बी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी मीन्स गिवन मास, एम बी मीन्स मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। सेम जब एन ए के लिए रखेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, स्टेप का इक्वेशन मिलेगा कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, तो एन बी का वैल्यू हो गया, एन ए नीचे में था तो डब्ल्यू बी ये डब्ल्यू ए होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए नीचे में था तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा जिसके थ्रू हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या इसको सॉल्वेंट लेंगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
तो जो भी मन चाहे ऐसा निकाल सकते हैं। अगर डब्ल्यू भी निकालना है तो बाकी तीनों को उधर रख देते हैं, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का तो बाकी सबको इधर भेज देंगे या फिर उधर उधर कर देंगे, इक्वेशन को जमा लेंगे उसके हिसाब से। सपोज करो कि डब्ल्यू निकालना तो डब्ल्यू को उधर ले आएंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, इस तरीके से करते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कि जितना कम होगा सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूट पर्टिकुलेट करने के बाद जितना कम होगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट पर्टिकुलेट करेंगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगला हमारा क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मीन्स शुगर इन 100 ग्राम एसीटोन। 100 ग्राम एसीटोन, एसीटोन मतलब सॉल्वेंट होता है, एट 20 डिग्री सेल्सियस है, जो वेपर प्रेशर ऑफ 182.5। यहाँ पे देखेंगे और आगे पढ़ लेते हैं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन मीन्स प्योर एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 mmHg, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल। तो देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू भी मतलब गिवन मास ऑफ डब्ल्यू मीन्स सॉल्वेंट मानते हैं, ए मीन्स कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट मानते हैं। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 1.2 ग्राम, तो मैं नीचे में रख दूंगा 1.2 ग्राम। डब्ल्यू ए मीन्स 1.2 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसका क्या बोला जा रहा है, कितने सॉल्वेंट में डाला हुआ है 100 ग्राम, तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 ग्राम। एसीटोन मीन्स CH3COCH3, तो इसका मोलर मास भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बच रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स एसीटोन का प्योर सॉल्वेंट का मीन्स प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना है, तो हैज वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये दिया है, सॉल्यूशन मतलब इसका PA का वैल्यू कितना दिया है ये 182.5। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस है इज 185, और प्योर का कितना निकल गया ये दोनों का 185, इसका कितना निकल गया 182.5। इसका मास कितना मिल गया हमें 100 ग्राम, इसका मास कितना है निकाल लेंगे मोलर मास से। WA कितना है 1.2, MA का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना रहता है। तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि पहले तो हम लोग इक्वेशन ही लिख देते हैं, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू WA इंटू MA MB इंटू WA, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गिवन P नोट A इज इक्वल टू 185 mm ऑफ Hg, PA इज इक्वल टू 182.5 mmHg। उसके बाद है WB इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्वेंट के केस में लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट के केस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इसको निकालेंगे, हमारा आएगा 58 ग्राम पर मोल। WA आ जाएगा हमारा कितना आएगा 1.2 गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। M भी हमें क्या करना है निकालना है, मीन्स MA निकालना है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 185 माइनस 182.5 अपन 185 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 ग्राम अपन कितना हो जाएगा 58 इज इक्वल टू MA अपन 1.2 ग्राम। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सीधे इसका आंसर निकल जाएगा MB का वैल्यू।